हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हाउस वाइफ हो और आपको सिलाई नहीं आती और फिर भी आपको पैसे कमाने हैं, तो आज मैं आपको पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगी जो बिना सिलाई मशीन के किए जाते हैं। क्योंकि देखो, आज की जो ज़रूरत है वो पैसा ही है। और जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज़ हैं, उन्हें बहुत ही कम चांस मिलते हैं अपने पैरों पर खड़े होने के, पैसे कमाने के और घर से बाहर जाने के। तो आज उन्हीं सभी लेडीज़ के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ कि आप और तरीक़ों से भी पैसे कमा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, बाहर जाएं या सिलाई मशीन हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, मेरा काम मतलब यही होता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ रोज़ नया बताऊं। तो फ्रेंड, मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। अभी थोड़ी सी बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई है और थोड़े से चना फ्राई भी करने हैं। बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे कि मम्मा जी फ्राई चने बनाओ, तो वही बना रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए, क्या होता है कि हम औरतों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने घर के काम चाहे कितनी भी ईमानदारी से कितने भी कर लें, 24 घंटे करें या 12 घंटे करें, फिर भी जब हमारी बात होती है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की, तो वहाँ पर हम मात खा जाते हैं। ना ही हम अपने मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ना ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ना अपने डिसीजन ले सकते हैं। यही कमजोरी होती है औरत की। औरत होना एक तरीके से समझ लो एक सज़ा है। वो इसलिए कि भाई ये सज़ा नहीं तो और क्या है कि हम अपना खुद कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितना भी टैलेंट भरा हो कूट कूट के, लेकिन उसे दिखा नहीं सकते, कर नहीं सकते। उसके लिए पूरे परिवार की मर्जी, सलाह, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी, सही बात बताऊंगी। तो फ्रेंड, चने मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। हमारी किचन में भी काफ़ी ज़्यादा सीलन है, तो जो प्लास्टिक का सामान है वो मैंने किचन के नीचे में रखा है और जो खाने पीने का सामान है वो मैं ऊपर रखती हूँ। तो मैंने सब कुछ कर लिया है, आंगन धो दिया है। आजकल हमारे यहाँ बारिश कंटिन्यू हो रही है। अभी भी मेरे बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी भी उतनी ही बारिश हो रही है। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि वीडियो बनाते समय बच्चों का भी शोर होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का होता है। तो मैंने नहा धुल लिया है और ये कपड़े डाल रही हूँ। सूखते तो नहीं है कपड़े 2-3 दिन तक, लेकिन फिर भी पानी तो गिर ही जाएगा। तो फ्रेंड, ये जो ड्रेस मैंने पहन रखी है ये मैंने खुद बनाया था, सूट से बनाया था। तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, हम औरतों के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। मतलब कि टैलेंट हर तरीके का होता है। नई चीज़ को भी अच्छा बना सकते हैं, पुरानी चीज़ को भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ना इस टैलेंट को पहचान नहीं मिलती, इसे समझने वाला कोई नहीं होता है। बस इसीलिए हम औरतें पीछे रह जाते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत दिन देखे हैं, हजारों जो इच्छाएं थी काम करने की, पैसे कमाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की, वो पूरी नहीं हो पाई। इच्छाएं तो थी पर पूरी नहीं हो पाई। ऐसे ही आप सब बहनों में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत टैलेंट है। औरतों के अंदर ही जितना है दुनिया भर का टैलेंट होता है, लेकिन मौका दिखाने का नहीं मिलता है। तो देखो, ये जो हेयर में लगाने का क्या कहते हैं, मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन इसमें मैंने अपना क्लेचर लगा दिया है। और आपने देखे होंगे कि ये चीज़ें मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं। तो ये मैंने सुई धागे से बनाया था, वेस्ट कतरन कपड़े से बनाया था। इसमें अपना क्लेचर लगा दिया, तो ये बालों को अच्छे से संभाल के रखेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं उन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ, इसलिए मुझे नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सीधी सी रबड़ लगाती हूँ। लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप बिना मशीन के भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी मशीन नहीं है, मशीन है तो सिलाई नहीं आती, सिलाई ही आती है तो कस्टमर नहीं आते हैं, यही सब प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, छोटे छोटे मुझे पिंपल के दाग ज़रूर हैं, क्योंकि मेरी आदत उनको फोड़ने की है। तो इतना ग्लो मेरी स्किन पे इसलिए है क्योंकि मैं अपनी क्रीम खुद बनाती हूँ। उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। एकदम नेचुरल तरीके से बनाती हूँ, कोई नुकसान नहीं होता है। पर फ्रेंड, मुझे बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपके पास इसका कोई भी सलूशन है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं करने की कोशिश करूँगी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं और मैंने बालों के लिए कंडीशनर भी बनाया था, तो मेरे बाल भी अच्छे हैं, स्मूथ सिल्की रहते हैं, पर बाल सफ़ेद बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो इसका सलूशन अगर किसी भी बहन के पास है तो प्लीज़ बताइएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, सच में एकदम से हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि साल 1.5 साल में पूरे वाइट बाल हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, क्या होता है कि जब हमें कुछ करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें अपने काम के लिए टाइम निकालना होता है। काम तो देखो हम लेडीज़ दिन भर ही करते हैं अपने घर का, लेकिन अगर कुछ हमारे अंदर टैलेंट है तो हमें उसको पहले टाइम भी देना पड़ेगा। तो देखिए, ये मैंने हेयर में लगाने के लिए अपने घर में ही बनाया था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है और इसका रेट आप लोग बताना कि इसका रेट कितना होगा मार्केट में। और मैंने रोज़ वाला अपना क्लेचर भी इसमें चिपका दिया था और ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ।
तो मैंने आपको अर्निंग की आइडिया बताए थे कि आप बालों में लगाने वाली कौन कौन सी चीज़ें बना सकती हैं, बेच सकती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें देखो लागत से शुरू होती हैं, मतलब इन्वेस्ट से शुरू होती हैं, कुछ हमारे टैलेंट से शुरू होती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जब आप 50,000 की लागत लगाओ तभी आपका बिजनेस शुरू होगा। तो काम अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, चाहत है करने की, तो आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हो। घर में अपने एक कमरे से भी शुरू कर सकते हो। यही सब होता है हमारे ऊपर कि हम क्या चाहते हैं, हमारे इरादे कैसे हैं। तो फ्रेंड, नाश्ता मैं कर रही हूँ, आओ आप सब भी नाश्ता कर लो। देखिए मेरे ब्लॉग में यही सब होता है, जो भी होता है मतलब कि मेरी लाइफ जैसी है मैं वही शेयर करती हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा दिखावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कुछ करने की, कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैं जो करती हूँ उसी से रिलेटेड मैं सभी बहनों को बताती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बुरा करती हूँ। क्योंकि देखो जो लखपति होते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको टाइम दें, आपको बताएं, है ना। तो वो अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। पर जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके पास अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी कुछ है, तो वो फटाफट से दूसरों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि वो अपना दर्द जो है वो जानते हैं कि जो दर्द हमारा है वही हमारे बराबर के लोगों का है। तो इसीलिए मैं अपनी हर जो भी बात है आपके साथ शेयर करती हूँ, आइडिया जो भी है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक बहन ने बोला था कि आप गले कैसे बनाते हैं, तो मैंने खुद बोला था कि बिना सिलाई के गले कैसे बनाते हैं वही शेयर करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से जो है ग्लू है ना, बच्चों के यूज़ करने का ग्लू होता है, उसी को थोड़ा सा हम अपने गले पे डालेंगे जो भी आपने शेप कट किया है, और उसे फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। बस जितना आपका नाप है उसी के नाप के अकॉर्डिंग आप इसको रखिएगा। तो इसमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, आप बस थोड़ा सा ग्लू लगाइए और पेस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से चिपक जाता है। इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करना होता है। ये मेरा शॉर्टकट तरीका है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ना करें, वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप सीख रही हैं तो आप प्रॉपर सीखें, शुरू से सीखें। क्योंकि सीखने में शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। अगर शॉर्टकट से सीखेंगे तो आप फिर आगे जाकर परेशान हो जाएंगे। तो देखिए मैं एक तरीके से कहूँ तो एक्सपर्ट हूँ इन सब कामों में, क्योंकि ये मेरे रोज़ के काम हैं। तो मैं बस अपने मज़े के लिए कर रही हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए। लेकिन मैंने आपको एक तरीके का ये टिप्स बताया है कि अगर आपको सिलाई नहीं करनी है तो आप इस तरह से ग्लू लगा के कपड़े पे पेस्ट कर दें, चिपका दें, और फिर दोबारा से थोड़ा सा ग्लू लगा के इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर दें। तो आपको एक भी सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी और आपका गला रेडी हो जाएगा। और ऐसे ही आप पोंचे भी रेडी कर सकते हैं। तो ये ऐसी ही होती हैं, देखो क्या सिलाई करते करते ये सब चीज़ें आने लगती हैं। तो फ्रेंड ये है छोटा सा एक फैब्रिक ग्लू और एक पेपर वाला ग्लू। तो पेपर वाले ग्लू से ही मैंने चिपका दिया है बुकरम को कपड़े पर, बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो मैंने एक सिस्टर से, मतलब आप ही लोगों से बोला था कमेंट करके कि मैं बताऊंगी, तो एक सिस्टर ने बोला था कि हाँ आप बताना, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी करनी है मुझे सूट की स्टिचिंग। इसकी मुझे सलवार नहीं बनानी है, खाली सूट बनाना है, ए लाइन वाला कुर्ती बनाना है। और जिसकी हिप्स रहेगी 52, तो 52 जिसका हिप्स है वो बहुत हैवी, बहुत खुला होगा। और ये ए लाइन का है तो और भी ज़्यादा खुला होगा, क्योंकि ए लाइन के कपड़े जो कमर से नीचे हैं वो एकदम खुले खुले होते हैं। तो देखिए मैं सब तरीके के काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं क्या है घर में सिलाई करती हूँ, किराए का कमरा है, तो इतना कुछ मेरे पास दिखाने सजाने का काम नहीं है। अगर यही दुकान मेरी रोड पे खुली होती तो मुझे कम से कम 5,000 किराया लग रहा होता, और शायद मेरे पास काम भी बहुत अच्छा होता। लेकिन देखिए घर में मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं अपने बच्चे छोड़ के नहीं जाना चाहती कहीं। सच बताऊँ, जो मोह माया है ना, कई बार हमारी असफलता का कारण बन जाते हैं। जैसे बहुत सारी बहनें हैं जिनके अंदर टैलेंट है, तो देखिए क्या होता है कि जो नौकरी है, जो बिजनेस है, जो भी काम है, 90% तो शादी के बाद ही करने का मौका मिलता है। क्योंकि शादी से पहले हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, जो उम्र होती है वो भी सही टाइम पे आ जाती है, शादी होते होते ठीक है एक सही लेवल पे आ जाती है कि हम 25 साल के 30 साल के हो जाते हैं, तब तक शादी भी होती है, पढ़ाई भी पूरी होती है। फिर जो कुछ करने का जो सही समय है वो शादी के बाद ही आता है। लेकिन फिर बच्चे, फिर परिवार, इसी सब में मोह माया में फंसते फंसते फिर जब कुछ करने का मन करता है, अपने पैरों पर खड़े होने का टाइम आता है, तो आ जाती है परमिशन। फिर परमिशन नहीं मिलती है। यही सब झमेले होते हैं कि चाहे लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हों, वो सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उन्हें सबकी परमिशन की ज़रूरत होती है। वो बिना परमिशन के कुछ कर नहीं सकती, चाहे कितना भी टैलेंट हो। तो ये सबका हाल होता है, मेरा भी यही रहा।
तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक मौका मिला करने का, यही था मेरे पास जो सिलाई। और 95% औरतों के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि तुम सिलाई कर लो घर बैठे या पार्लर कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है जीवन में। घर के काम करो, घर के काम बहुत हैं। तो क्योंकि जब बात आती है बाहर जाके करने की, कमाने की, तो फिर ये कहा जाता है कि घर में काम बहुत हैं, काम कौन करेगा, क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता, यही सब प्रॉब्लम होती हैं। और फिर दबाव पड़ जाता है, मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेल होता है। तो इसीलिए औरतें हार मान जाती हैं, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि हम अपनी परिवार की सहमति से आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों या पैसे कमाएं। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर अपने आप ही मन चीख चीख के कहता है कि हमें भी करना है। ऐसा नहीं है, टैलेंट सबके अंदर होता है पर करने का मौका नहीं मिलता है, मेन बात ये होती है। तो हर लेडीज़ और हर लड़की का किस्सा यही होता है जो मेरा रहा है, और मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वरना मुझे क्या ही मतलब है आप लोगों को बताने से या आपसे बात करने से, है ना। पर मैं जो स्थिति मेरी रही है वही मैं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पूरी पढ़ाई की है और मुझे जॉब करनी है, या मुझे सिलाई आती है या पार्लर आता है पर मेरे फैमिली वाले नहीं करने देते हैं। ये सब प्रॉब्लम है लड़कियों की ही क्यों होती हैं पता है आपको? क्योंकि लड़कियां क्या है, जल्दी इमोशनल हो जाती हैं अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति। तो कई बार जो हमारा लगाव है, हमारा मोह है, वही दुख का कारण बन जाता है। और ये सब में होता है और होना ही चाहिए, ज़िंदगी तो इसी से कटती है। लेकिन फिर भी पैसा भी एक ज़रूरत होती है, पैसा ना हो तो सारे जो सुख हैं वो दुख में कब बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसीलिए परमिशन सबको होनी चाहिए कुछ करने की और अपने पैरों पर खड़े होने की, अपने टैलेंट को दिखाने की। ऐसा मेरी सोच है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो बात अलग है कि लड़कियों को, लेडीज़ों को परमिशन नहीं होती है कि वो कुछ करें। तो देखिए धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सब की भीड़ में से मैं भी निकली हूँ, अभी यहाँ पहुँची हूँ, शुरुआत की है। कई बार सोचती हूँ कि दुकान खोल लूँ, ऐसा गुजारा नहीं होगा, कब तक चलेगा कब तक चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, वही बात है कि फैमिली जैसा चाहती है वैसा ही करना पड़ता है। लेकिन चलो ठीक है, जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो डिमोटिवेट रहती हैं। तो मेरे जो भी बात बताने का, कहने का मतलब यही होता है कि आप लोग अपने आप से बस मत हारो, क्योंकि ये दुनिया तो कभी आपको जीतने देगी नहीं। तो आप खुद से मत हारो। अगर सपने आपके हैं, सोच आपकी है, मेहनत आपकी है, तो जीत भी आपकी होगी। बस हौसले आपके मजबूत होने चाहिए। मैंने भी बहुत समय लगाया है खुद को यहाँ पहुँचाने में। धीरे धीरे करके आज मैं यहाँ हूँ। कभी मेरे पास सिलाई का काम होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखती हूँ। देखिए घर में काम करती हूँ, कई बार मेरे पास सिलाई का काम नहीं होता है और दुखी हो जाती हूँ, पर पेशेंस रखती हूँ। पेशेंस ही हमें आगे ले जाता है, वरना हारने में तो 1 मिनट नहीं लगता है, जीतने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है। तो पेशेंस रखिए आप। तो फ्रेंड, मैंने कुर्ती का फ्रंट और बैक का गला रेडी कर लिया है। मैं ए लाइन कुर्ती बना रही हूँ, इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत हैवी साइज का बना रही हूँ। तो देखिए मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपने सपने को आगे ले जाना बहुत मुश्किल था। मैं खुद भी बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, जब अपने मन मर्जी का नहीं मिल पाता है। लेकिन कोशिश करते रहिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। सो फ्रेंड, इसका फाइनल लुक मैं आपको कल दिखाऊंगी। अब रही बात कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है, आप हाउस वाइफ हैं, आपको जाने नहीं मिल रहा है कहीं कमाने के लिए, तो आप पैसे कैसे कमाएं। तो सबसे पहले बात तो मैंने बताई थी आपको कि आप जो पाइपिंग है वो बनाइए। उसमें आपको सिर्फ पाइपिंग थ्रेड लगेगा, ना आपको किसी तरह की ड्रेस सीखनी पड़ेगी, ना ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो पाइपिंग बहुत आसानी से बिछ जाती है, 10 रुपये 12 रुपये मीटर, 8 रुपये मीटर बिछ भी जाती है। बाकी आपके एरिया के हिसाब से होगी। पाइपिंग बिल्कुल सीधा सीधा काम है, कच्ची सिलाई का सीधा काम है। दूसरी बात, इस करंचीज़ ये भी बहुत सीधा सीधा बनाना है, आसानी से सेल हो जाती है। किसी तरह की लागत नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं है, कुछ आपको सीखना नहीं पड़ेगा। एक लट्टू गोपाल की ड्रेस है जो हर घर की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे से सेल हो जाती है। एक बैग है जिसमें आपको किसी तरह का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ेगी। मशीन हर घर में होती है। जो भी मैं आपको काम बता रही हूँ इसमें आपको ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, ना आपको किसी तरह की कटिंग स्टिचिंग सीखनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ मशीन है, यही काफ़ी है। और जो भी मैं आपको काम बता रही हूँ बिल्कुल सीधे सीधे बता रहे हूँ। देखिए अगर आप बुटीक खोलेंगी तो आपको कई तरीके की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा नाप लेना आना चाहिए, अच्छी कटिंग स्टिचिंग आनी चाहिए,
तभी आप एक अच्छे टेलर बन सकते हैं, दूसरों को खुश कर सकते हैं, दूसरों के कपड़े अच्छे बना सकते हैं और आपका सिलाई का काम आगे चल सकता है। लेकिन जो भी मैंने आपको काम बताए हैं, पाइपिंग के, स्क्रंचीज़ के, बैग के, लट्टू गोपाल की ड्रेस के, इसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगी। ऐसे कई सारे काम हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। हेयर में लगाने वाली अनेकों चीज़ें मैंने बना के दिखाई हैं, सुई धागे से भी बना के दिखाई हैं। आप चाहो तो डोरमेट भी बना सकते हो, लेकिन चलो डोरमेट तो सेल नहीं होते हैं, लेकिन जो और चीज़ें बताई हैं वो सेल होती हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, दुखी परेशान हैं, देखिए हाउस वाइफ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो नौकरी कर रही हैं वो तो भाई बिजनेस वूमेन कहलाती हैं, जॉब वाली कहलाती हैं, उन्हें बाहर जाने की परमिशन होती है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते कि वो कुछ और करें, भाई नाम ही एक मिल जाता है उन्हें कि वो हाउस वाइफ हैं। इसलिए मैं हाउस वाइफ कहती हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप और भी कई सारे काम हैं जिन्हें कर सकती हैं। सुई धागे से मैंने उस दिन बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के दिखाए थे आपको, हेयर में लगाने वाली बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इनको ट्राई करें। स्क्रंचीज़ तो सुई धागे से भी बन जाती हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम है पाइपिंग का, बैग का। बहुत ही अच्छे अच्छे काम है डियर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता है, मशीन चलाना नहीं आती है, तो आप तुरपन का काम करो। एक दिन में आप 4 से 5 सूट तुरपन करो, किसी भी बड़े बुटीक से अपना पहचान बना लो, कांटेक्ट कर लो, 1-2 दिन जाके देखो, फिर आप घर में कपड़े ले आया करो, तुरपन करके दे दिया करो। हाउस वाइफ के लिए सबसे अच्छा काम है तुरपन करना। इसमें कोई लागत नहीं है, सिर्फ सुई धागा है, ना ही आपको कोर्स करना है और ना ही आपको कुछ सीखना है, ना परेशान होना है। आपके दिन के जो भी 2-3 घंटे हैं उनमें आप तुरपन करो। तुरपन करना बहुत आसान है, पिको फॉल लगाना बहुत आसान है। अब देखिए इसमें तो आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुई धागे से ही आप कमा सकती हैं। तो अगर आपको कुछ करना है अपनी ज़रूरत के लिए, अगर आपको 10 रुपये के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने काम की शुरुआत करो। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी, आपका मन लग जाएगा अपने काम में। जो टाइम आप अपना इधर उधर वेस्ट करती हैं बातों में, परेशानों में, लड़ाई झगड़ों में, या किसी की कहने सुनने में, या मोबाइल देखने में, वही टाइम आप अपने काम पे लगा दीजिए। आज नहीं तो कल आपको अपना काम बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तुरपन से भी लेडीज़ बहुत अच्छा कमा रही हैं। देखिए जिनके पास मशीन नहीं है वो तुरपन से भी कमा रही हैं। मेरे आसपास ही बहुत सारी लेडीज़ें तुरपन करती हैं और दिन भर में 8-10 सूट वो आराम से कर लेती हैं, क्योंकि बुटीक में तुरपन कोई नहीं करता है, पास की लेडीज़ों को ही कपड़ा दिया जाता है, टाइम नहीं होता है किसी के पास। तो देखिए मेरे पास जो भी आइडिया थे मैंने सभी बहनों को बताने की कोशिश की है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।